हेलो दोस्तों, ये सुबह का वीडियो है जब मैं और मेरे पापा घर से निकले सिलेंडर लेने। ये मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल जाती हूँ। मैं अगली बार ज़रूर अपने पापा के साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगी। तो ये हमारे घर पटेल नगर महाराजपुर से ही हम निकल रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। तो ये सुबह है 9 बजे का टाइम। आज हम लोग देर हो गए थे क्योंकि पापा डायबिटिक हैं और उनको नाश्ता करा के इंसुलिन लगा के ही ले आना पड़ता है अगर मान लीजिए कहीं देर हो गई। इसीलिए मैं ये रिस्क नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा देर हो गया लेने जाने में। अब मैं और पापा जा रहे हैं सिलेंडर लेने। मैं पापा को लेके जाती हूँ क्योंकि मेरी तो बस की बात नहीं है सिलेंडर हिलाना। एक बार हिलाई थी पिछले, मेरे को लग रहा है 8-9 महीने पहले। तो कमर का कुछ हिल ही गया था बेचारा, हड्डी। फिर क्या, डॉक्टर के चक्कर काटती रही मैं 5-6 महीने। फिर जाके आराम मिला है, नहीं तो बहुत दर्द होता था। इसीलिए अब मैं सिलेंडर को दूर से देख के ही मेरे को चक्कर आने लगता। तो मैं, मेरे बस की बात नहीं है सिलेंडर को छूना भी। तो इसलिए मैं पापा को लेके जाती हूँ। तो ये सब पापा करते हैं। तो आइए, अब ये आ गए हमारी गली, हमारे गली का रोड ना। अब हम निकलते हैं आधार ताल की तरफ। ये तो हर बार मेरे को लगता है मैं 2-3 वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये तो अब आपको रास्ता याद भी हो गया होगा। तो ये है पटेल नगर, जबलपुर में एक एरिया है। जबलपुर में पटेल नगर महाराजपुर में पड़ता है। तो यहाँ से हम जाएंगे आधारताल। हमें सिलेंडर आधारताल में मिलती है। हाँ, हम लोग होम डिलीवरी नहीं लेते हैं क्योंकि वो मेरी मॉम को पसंद नहीं है। उनको शक रहता है कि वो सही सिलेंडर दिया नहीं दिया, कभी उसमें लीक होता है, कभी कुछ है, या कभी कम दे देता है। तो इसलिए मैं और पापा हमेशा ही जाते हैं लेने के लिए डिलीवरी। एक दिन पहले बुकिंग कर देते हैं और जब मैसेज आता है तो एक दिन पहले दूसरे दिन डिलीवरी लेने जाते हैं। आधारताल में एक पांडे गैस है, वहाँ पे उसका एक गोडाउन है जो कंचनपुर के कुछ एरिया पड़ता है वहाँ पे। तो अभी मैं ले चलती हूँ, आपको बताऊँगी। देखिए सुबह का समय है तो इसलिए थोड़ा सा रोड खाली है। तो हमें ये रोड भी 20 फुट दिख रहा है, नहीं तो बेचारा 20 फुट के बदले 2 फुट दिखता। तो आप देखिए बिल्कुल खाली है, अभी खुली नहीं है दुकान। 9 बजे का टाइम है और ये हम पहुँचे अपने मेन रोड। अब यहाँ से हम काटेंगे राइट, लेफ़्ट जाते हैं महाराजपुर। तो इसलिए हम राइट काटेंगे आधारताल के लिए। देखिए अभी सुबह का मौसम है तो इसलिए मस्त, बिल्कुल सुनसान सपाट है एकदम, खाली है रोड। अब हम चलते हैं। अपनी तो निकल पड़ी और अब सीधे तेज़ी जाएंगे। देखिए ये जो बीच में आते हैं ऐसे ना, ये जो गली दिए हैं, इनमें से लोग, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि इनको कोई चिंता नहीं है। और लड़के लोग वैसे भी ड्राइव करते हैं बिंदास, पहुंच गए तो पहुंच गए, अगर नहीं तो कहीं और पहुंच गए। हाँ, बेचारे इनके चक्कर में दूसरे ना पहुंच जाए, बस यही डर रहता है। ये देखिए, ये एक सामने एक बाइक वाला लेके खड़ा है। अब ये चलते हैं अपन आधारताल की तरफ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। जब सुनसान हो रोड तो बड़ा मज़ा आता है। और थोड़ा सा धुंधला धुंधला भी, थोड़ा सा फॉगी टाइप का था, मतलब रात में बारिश जैसे हुई हो तो थोड़ा धुआं धुआं सा। ये हम पहुंच गए सुहागी और अब हम निकलते हैं। हमें आनंद नगर तक जाना है, वहाँ पे है पांडे गैस एजेंसी। वहाँ से पर्ची कटवाएंगे, फिर अपना खाली सिलेंडर लेके जाएंगे गोदाम में, वो कंचनपुर के वहाँ पे है। वहाँ जाके हम भरी सिलेंडर लेंगे, खाली सिलेंडर लेके, और फिर वापस आएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एक चौक है ना, तो जहाँ पे भी ये जो रोड डिवाइड करता है ना, ये जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लोग किसी भी समय किसी भी वक्त घुस जाते हैं। बस कार चलाने वाले को अपने आँख कान सही रखना है। देखिए जैसे ये चले आ रहे हैं, बस ये तो मरने के लिए खड़ा है। वैसे वो मैंने ओवर वॉइस डाली हूँ, नहीं तो मैंने उसको तो सुना ही दिया था, यहीं मरना था तुझे।
अब हम चलते हैं सीधे अपने सफ़र में। ये लेफ़्ट में आ गया ये कॉफ़ी हाउस। फिर भी यहाँ पे भी पता नहीं अजीब सा धुआं धुआं क्यों है, कुछ ज़्यादा ही धुआं हो गया लगता, पता नहीं किसका दिल जल रहा है। ऐसे बाइकर्स तो ऐसे चलते हैं जैसे कि रेस लगा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कितना मस्त एकदम खाली दिख रहा है। पहले पता मुझे ना बहुत डर लगता था। एक्चुअली मुझे तो कार में बैठने में भी एलर्जी होती थी। फिर वो तो मैंने बहुत मुश्किल से मैंने चलाना सीखा, नहीं तो वैसे मैं। ये देखिए जी चले आ रहे हैं। मतलब टर्न्स और इसमें ना ये जो बीच में जहाँ पे ये डिवाइडर नहीं लगा है वहाँ पे बड़ा खतरनाक वो है कि सामने वाला कब आ जाए फट से। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल ड्राइविंग। ये कुछ लोग गलत ही रोड से निकले चले आते हैं, उनको मतलब ही नहीं है हम जहाँ निकले वहीं से रोड है। आपको देखना है आप देख के चला लो भाई, हमको नहीं बताना। इसीलिए बोलती हूँ जबलपुर में जो चलाते हैं ना उनको इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे खतरों के खिलाड़ियों को पार वार करके आते हैं। देखिए अभी ग्रीन लाइट है। वैसे सुबह नॉर्मली ना ये जो लाइट्स वाइट्स उतने नहीं जलते हैं, उस समय आप फ्री रहते हो कहीं भी घुस जाओ, क्योंकि उस समय लाइट वाइट जलती नहीं है, तो 10 बजे के बाद स्टार्ट होती है। आज दिख गया है ग्रीन। अब हम निकल रहे हैं आनंद नगर की ओर। ये आधार ताल आ गए हैं हम, अब आनंद नगर की ओर जा रहे हैं। ये आपका व्यू कितना अच्छा है, मतलब खाली भी है और सुबह का मौसम है। बस पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट और, उसके बाद पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ये जो हम जा रहे हैं ना ये लेफ़्ट साइड से, लेकिन वो जो सिलेंडर का वो ऑफिस है वो राइट साइड में है, तो अभी आगे जाके फिर मैं राइट साइड से मुझे काटना पड़ेगा। ये सुबह ड्राइव करना एक अलग ही मज़ा है, या तो अर्ली मॉर्निंग करो या फिर लेट नाइट जब सुनसान हो। देखिए अब जाएंगे ना तो ये राइट साइड में, यहाँ पे जाके इस साइड है उसका ऑफिस, जहाँ पे पर्ची, यहाँ पे अलग अलग है। पहले पर्ची लेना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके गोदाम जाके वहाँ पे बदलना पड़ेगा सिलेंडर। तो ये मैंने काटा राइट साइड। पहले देख लूँ कि कौन है, निकलना आए सामने से कोई ना कोई। इतने सुबह सुबह वाले फल वाले खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसी साइड में है,
अगर मैं उस साइड से लाती ना ऐसे तो दिखता वो ऑफिस। ये जो ऑटो इसके आगे है यहाँ पे लगाऊंगी तो उसके बाद मैं उतर के जाऊँगी यहाँ लेने पर्ची। ये है सजनी वे वो है ड्रेस शोरूम में, ये जो लिखा है सजनी ना, सजनी शोरूम इसके पास में। ये आगे गए इसके जस्ट बाजू में नेक्स्ट। अब फिर जाके मैं पर्ची लेके आऊँगी। फिर उसके बाद जाएंगे घुमा के वापस आधार ताल, जाके आधार ताल से अंदर जाएंगे मार्केट के आगे, वहाँ जाके वो कंचनपुर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे उनका वो है गोदाम है, वेयर हाउस। वहाँ पे बहुत सारे मतलब वहाँ गाड़ी आती है सिलेंडर की, पूरी ट्रक आती है, तो वहाँ पे जाके एक्सचेंज कर लेते हैं खाली सिलेंडर के भरा सिलेंडर, और वहाँ ही पर्ची दिखा देते हैं, दे देता है, पैसे देते हैं वहाँ पे। यहाँ से बुक दिखा के पर्ची बना देता है। वैसे दोनों को एक ही जगह होना चाहिए, पता नहीं क्या तो बनता है इनका। ऑफिस कहीं और है और गोदाम कहीं और है। इनको ऑफिस भी वहीं रखना चाहिए जहाँ गोदाम है। गोदाम भी अच्छे जगह पे है जहाँ पे पार्किंग ऐसा नहीं है, इतना कंजस्टेड नहीं है जैसे यहाँ ऑफिस मेन प्रॉपर रोड में रखा है। मतलब एक बहुत बड़ा मस्त एरिया है, होगा कुछ मेरे को लगता कि वो ऑलमोस्ट 100-200 स्क्वायर फुट ईच साइड होगा, 200 फीट ईच साइड। 200 फीट भी नहीं, 1000 स्क्वायर, 1000 × 1000 होगा वो, ऐसा होगा। अच्छा बड़ा है एरिया है। कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता सिलेंडर लेने, मतलब 10-15 मिनट की दूरी पे, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 5-6 किलोमीटर होगा ये। अब ले ली हूँ पर्ची, अब चलते हैं वापस सिलेंडर बदलने। काटते हैं ज़रा बैक, है ना, बैक कट के वापस मुड़ना ही है।
अरे आज तो ऐसा हो गया था, यहाँ कांड होते होते बच गया था। मैं बताती हूँ, देखना। आगे चलिए, ये चलते हैं। अब जो पर्ची मिली है उसको गोदाम में दिखा के पैसा देके भरा सिलेंडर लेंगे, खाली सिलेंडर देके। ये आनंद नगर है। यहाँ पे भी सारी चीज़ आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। इतना दूर तो आना पड़ता है अगर अच्छी वैरायटी, अच्छी चीज़ में, अच्छी क्वालिटी में सामान चाहिए कुछ, क्योंकि अभी सुबह है तो इतनी अर्ली शॉप नहीं खुलता है। ये खुलते हैं कुछ 11-12 बजे तक। इतने सुबह में कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ फल फ्रूट छोड़ के। हाँ, और दूध का भी डेयरी है, शॉप वहाँ पे रखा रहता है तो वो मिल जाता है। देखिए, ये जो ऑटो वाला जा रहे हैं ना अभी, ये प्याज आलू भर के, तो इसको मैं टेक ओवर कर लेती हूँ आगे। फिर इसके बाद मैं एक जगह दिक्कत में फंस जाती हूँ और ये मेरे पीछे आ जाएगा। देखना अभी आप, ये मैंने इसको क्रॉस किया और ये आगे निकल ली। अभी आगे ये देखिए पूरे शॉप्स बंद हैं ना, ये सब खुलेंगे सब 11-12 बजे तक। ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ना शाम को बहुत भीड़ रहती है, जबकि अभी देखिए सुबह सुबह कितना सुनसान है। अब हम ये आ गए हैं ट्रैफिक सिग्नल के पास, ठीक है। वो आपको देखो सामने दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन में जा सकते हैं और ये चल नहीं रहा है। अब ये पीछे ये कार वाला जो बैठा है, ये खड़ा, ये देखिए ये साला रिवर्स मार रहा है। मतलब ये मेरे को आज ठोकते ठोकते बच गया। मैं इसके सिर्फ एक ही फीट दूर पे थी, वो ग्रीन है देखिए, लेकिन तब भी ये निकल नहीं रहा है सिग्नल में। इससे स्टार्ट करते नहीं बन रहा है और रिवर्स चला रहा है बैठ के। अब क्योंकि मैं इसके पीछे हूँ और मेरे पीछे एक वही आलू प्याज वाला जो सामने जा रहा था, छोटा हाथी, वो था। अब मैं उसके कट के भी नहीं निकल पा रही क्योंकि वो ठीक मेरे पीछे था। फिर मैं उसको चिल्ला रही थी, भाई तू आगे चले जा, तू निकल ले, मेरे को रिवर्स करने दे, ये आगे गाड़ी जम गई है, जाम हो गई है। अब ये एक ट्रैफिक ग्रीन सिग्नल हुआ था, अभी देखिए अब थोड़ी आगे गया। अब क्योंकि फिर से रेड लाइट, इसकी वजह से 2 बार ग्रीन लाइट मिस हो गई और ये गधा फिर वैसे ही रिवर्स लेगा अभी। मतलब पता नहीं इसको, तो अभी मैं क्योंकि ओवर वॉइसिंग कर रही हूँ ना, नहीं तो मैंने तो इसको शुद्ध हिंदी में इतना चिल्लाया कि कहाँ से सीख के आया, पता नहीं कौन सा PhD का ऑनर्स लेके आया। देखिए मेरे बोलने के बाद ना वो प्याज वाला जो छोटा आती है वो आगे आया मेरे को काट के। अब मैं फिर, क्योंकि वो मेरे पीछे खड़ा रहा, हट नहीं रहा था, तो मैं उसको निकाल भी नहीं पाई। अब मुझे झक मार के इस गधे के पीछे आना पड़ा। और देखना फिर वैसे ही रिवर्स मारता बैठा रहेगा, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं और कौन इनको सड़क में छोड़ देता है। इससे बस मैं, ये देखिए 6 इंच पीछे आ गया था, कम से कम मैं एक ही फीट की दूरी पे, नहीं तो आज ये मेरे को सामने से ठोक देता और इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाती। देखिए ग्रीन हो गया, लेकिन मैं इस गधे की वजह से निकल नहीं पा रही थी। मेरे को लग रहा था पता नहीं ये आगे जाके कहाँ क्या कांड करेगा। अगर इससे मैं और 2-3 फीट दूर होती तो मैं निकाल ली होती, लेकिन आज से मैं इससे 6 इंची के चक्कर में बच गई। नहीं तो ये साला सामने से रिवर्स करके मेरे को सामने से ठोक दिया होता सामने गाड़ी में। कौन सिखाता है ज्ञानी लोगों को, पता नहीं गियर फंस रहा है या आता नहीं है या नया मुल्ला है, पता नहीं काय को आ जाते हैं। ऐसे लोगों को ना साले को लाइसेंस लेके जब्त कर लेना चाहिए। अब ये देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ से नया जहाँ हम सिलेंडर, भरा सिलेंडर लेने। तो ये गोदाम की तरफ जा रहे हैं, ये है आधार ताल का मार्केट।
जो अभी देखिए दूर दूर तक बिल्कुल खाली एकदम खुला दिख रहा है, एकदम चौड़ा रोड 20 फुट का। लेकिन यही शाम के वक्त होता 6 के बाद, तो माँ कसम सिर्फ 5 फुट भी नहीं दिखती। ये पूरा ढक जाता है। इधर पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी रश रहती है, पता नहीं जैसे कुंभ का मेला हो। ठीक है, अब हम इधर टर्न होके जाएंगे। यहाँ से भी जाते थे पहले, अब पता नहीं रास्ता नहीं है, तो यहाँ से आगे जाएंगे हम। उस कार से मैं वैसे भी दूर चल रही हूँ, पता नहीं जाके किधर खड़ा हो जाए गधा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ही चल रही हूँ उससे मैं 20-30 फुट, कि जिससे अगर वो रुका ना मैं आगे ले लूँगी, और रुका ना तो मन तो कर रहा था उसको तो अच्छा सुना दूँ, कथा कहीं का। आज तो मैं सिर्फ बाल ही बाल बची हूँ, नहीं तो उसको कूट के भी फ़ायदा नहीं होता। और मैं अपने आँखों से देखती रहती और कर कुछ नहीं पाती, क्योंकि मैं रिवर्स नहीं ले पाती। मेरे पीछे एक खड़ा था छोटा हाथी, और ये गधा आगे खड़ा था। अब यहाँ से मुझे राइट काटना है, सॉरी लेफ़्ट काटना है ये। तो यहाँ से एक जा ही रहा है एक सिलेंडर लेने। जब किसी को देखो ना कि वो जा रहा है तो लगता है वहाँ जल्दी चला जल्दी चला, उससे आगे जाके खड़े होना है, नहीं तो नंबर लग गया होगा। आज हम लोग को वैसी देरी हो गई, बोला था पापा को नाश्ता खिला के ले आ रहे हैं इंसुलिन लगवा के, नहीं तो हम लोग आते थे एक दो बार कि ट्रक के आने के पहले खड़े रहते थे, मैं और पापा। कम से कम 2-3 नंबर, दूसरा तीसरा नंबर रहता था। अभी देखते हैं कितना नंबर लग रहा है। अरे रे बाप रे, ये तो ट्रक पहले से ही खड़ा है, और ऑलमोस्ट साला सब ख़त्म ही हो गया। देखिए शुरू की सिर्फ 4-5 लाइन दिख रही है, ऊपर से टॉप दिखा, अब देखिए दिख रहा है, आधी ट्रक तो खाली ही हो गई। क्योंकि मैंने ऐसे खड़ा कर दिया है तो आपको उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा कि अब जगह नहीं थी, मैंने इसीलिए इधर ही पार्क कर दी। अब क्योंकि लाइन है बहुत 15-20 जन की, तो पापा ने निकाला पीछे से सिलेंडर, डिक्की खोल के पापा ही लेके गए। मैंने पहले ही बताया था मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो यहाँ पे ट्रक तो बाहर ही खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ ये इंटीरियर में बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा प्रीमिसेस है, और बहुत बड़ा गोडाउन है जिसके अंदर बहुत सारे सिलेंडर भरे हैं। तो जब भी हमें मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिला है, कभी नहीं मिला ऐसा कभी भी नहीं था कि नहीं मिला है। और देखिए उतार रहे हैं। अब जल्दी से हम लोग का भी नंबर आ जाए तो हम लोग भी लें और निकलें। अच्छा, यहाँ पे एक पते की बात है और मज़े की बात है कि जब यहाँ सिलेंडर निकालेंगे ना, ऐसा करेंगे ये एजेंट लोग कि बिल्कुल मतलब अच्छा अच्छा दिखता हो, नया नया ना, वो लेके जाएंगे, जैसे कि शादी में दहेज में देने जाना हो। और अगर अपन एजेंट के हॉकर्स के थ्रू मंगवाएंगे ना, तो अपन को ऐसा मिलेगा कि जैसे पता नहीं कहाँ से बीन के लाए हो, कंजर से। समझ में नहीं आता ये लेके कहाँ जाते हैं साले। ऐसे ही जब मैं ऑटो में जाती हूँ ना, अभी जैसे अपन चला रहे हो ड्राइव और ऑटो वाला सामने आ रहा, तो ऐसे चलेगा कि बेचारा जिसने खाना खाया ना, उसका खाना पेट में से इधर से उधर ना हिले, ठीक है। लेकिन अगर अपन ऑटो में बैठ गए ना, तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो नहीं हिल रहा हो, सब हिल गया होगा। तो मतलब ऐसा क्यों होता समझ में नहीं आता। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे सिलेंडर लिए, तो उसके बाद मैंने पापा को बोला अरे आपने उठाना, अब भारी में तो और भराई में तो और भारी रहेगा। फिर मैंने एक लड़के को भी बोला कि प्लीज़ भैया हेल्प कर दो, तो फिर पापा और वो उठा के लाए, और फिर वो उसी ने वो लड़के ने उठा के रखा, क्योंकि पापा भी एजेड है ना,
70+ है, तो ऐसा ना हो कि उनको भी नहीं बनेगा भरे में। तो वैसे मैं हेल्प ले लेती हूँ। वही मैंने कहा था ना कि जबलपुर में बहुत अच्छे लोग हेल्प कर देते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। कोई भी बॉयज़ हो, दे आर रियली रियली वेरी जेन्युइन, वेरी हेल्पफुल। कभी आप आके देखना। मैं क्यों ऐसा सब नहीं बोलेंगे। ये कितनी लाइन बची है शुरू से? कि तीसरी चौथी लाइन बची है, मतलब ये पूरी भर के थी सिलेंडर, इतना सब खाली हो गया। हॉकर्स लोग तो पहले खड़े रहते हैं कि हमको दो, बाकी लोगों को मिले ना मिले। एक चीज़ है, जिसके भी माँ बाप को शुगर है, भैया जहाँ भी ले जाओ, खाना, दवाई, इंजेक्शन जो भी लगना है लगा के ले जाओ, क्योंकि फिर कितना भी देर हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे अगर पहले लेके चले गए, वहाँ रुकना पड़ा, देर हो रहा है, तो भैया फिर दिल घबराता है। रिस्क नहीं लेना चाहिए, भलाई थोड़ी देर हो। सेफ़ लाइफ रखो, सेफ़ पेरेंट्स रखो, उनका ख्याल रखो, बेटर है, बेस्ट है रैदर। मैं तो बोल देती भैया नहीं भी मिले चलेगा, दूसरे दिन चले आएंगे, लेकिन आप खाना खाओ, उसके बाद ही लेके जाऊंगी। खाना खाओ, दवाई खाओ, इंसुलिन लगाओ। यहाँ पे ना काउंटर में बाजू में यहाँ पे एक बैठा रहता है, वो रसीद लेता है, फिर खाली सिलेंडर लेता है, फिर पैसे भी लेता है और भरा सिलेंडर दे देता है। फिर हम लोग लेकिन ऐसे ही लेके नहीं आते, हम लोग चेक करते हैं उसमें। 2 3 बूंद ना पानी लेके जाते हैं उसमें बॉटल में, तो उसमें 2 3 बूंद डाल के जैसे फिल हो जाए, तो एयर बबल तो नहीं आ रहा है करके। अगर एयर बबल नहीं आ रहा है मतलब कि सही है, और अगर बबल बबल आ रहा है तो फिर हम बदलवा लेते हैं, क्योंकि फिर वो लीक करता है, इसलिए लीकेज वाला नहीं लेते। एक बार हम लोगों ने ना ऐसा सिलेंडर ले गया था जिसमें वो नोज़ल जो है ना वो फिट ही नहीं हो रहा था, जो ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं, ये रेगुलेटर, वो फिक्स नहीं हो रहा था, वो लग ही नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद मैं लेके आई उनके पास 2 3 दिन बाद, बोले सर ये लग ही नहीं रहा है। तो वो फिर सर बोले, मैंने वो बोले अरे ये तो दूसरा, मतलब उसमें और भी सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, तो बोलते अच्छा ये दूसरा है। तो फिर वो बदल के दे दिए थे, कुछ नहीं बोले। तो कभी ऐसा भी हो जाता, समझ में नहीं आता है कि क्या। फिर उस दिन ऐसा लगा कि भगवान क्या उठा लाए, और कैसे पता करें कि कौन सा रेगुलेटर फिक्स होता है सिलेंडर में, नहीं है। तो वही कहा था ना कि बहुत जेन्युइन लोग हैं, मतलब ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी किसी बात पे ये नहीं करेंगे कि नहीं हमने दिए हैं तो नहीं लेंगे, नहीं। अगर कुछ दिक्कत है या कुछ है तो बदल देते हैं, दे देते हैं। इवन वहाँ पे अंदर वेइंग मशीन रखा है, मतलब इफ़ यू आर हैविंग डाउट है कुछ है ना, तो उसमें वे करके भी दिखा देते हैं। मेरे को दिखाया भी था एक बार वे करके भी, कि देखिए इतना हो रहा है करके। ऐसा कुछ नहीं है, सब मज़ा ही आता है, कहीं भी जाओ तो है एडवेंचरस, है ना। देखिए सब हॉकर्स अपना अपना भर के जाने लगे। अब मैं थोड़ा सामने से लगाती ना तो दिखता, जगह नहीं होने की वजह से ऐसी जगह पार्किंग कर दी मैंने।
अब हमने रख लिया, अब हम चलते हैं। ये देखिए दूसरे भी है, जो दूसरी भी गाड़ी लगी है भरने के लिए। अब हम चलते हैं घर की ओर। हो गया हमारा काम। दो महीने में एक आध बार लेते हैं, लेकिन वही लगता है कि भगवान ये भी एक काम है। अच्छा रोज़ सोचो कि एक काम ख़त्म है, दूसरा काम ख़त्म है, इससे बड़ा रिलीफ होता है, लेकिन वो ये महीना ख़त्म हो ना फिर वही काम चालू हो जाता है। ओ माय गॉड। हम काटेंगे राइट और हम सीधे अब निकलेंगे घर की ओर। देखिए ऐसे आते हैं गाड़ी वाले बिल्कुल सामने की तरफ से। भाई आपके ऊपर है भाई, चला लो। ये है मार्केट। ये मार्केट यहाँ से भी जाते हैं अंदर। ये देखिए जो साइड में जो गाड़ी खड़ी है यहाँ से अभी है कुछ लोग बैठे हैं ऐसे। ये पूरा रास्ता रात में ना एकदम मस्त दिखता है। इसका पहले वाला एक वीडियो डाली हूँ मैंने, यहाँ पे गाड़ी जब पार्क की यहाँ तक का ही दिखाई, अंदर नहीं ले गई। वो पूरी एकदम एकदम क्राउडी ना, बहुत रश रहता है। मेनली इसलिए कि स्ट्रीट में रोड में भी बहुत जन सब्जी भाजी लगाए रहते हैं, उसकी वजह से भी रोड में रश रहता है। और प्लस लोग जो आते हैं साइड में ऐसे ये उल्टा सीधा से पार्क करके खड़े रहते हैं, इसलिए भी। तो जो रोड है 20 फुट का, फिर वो 5 फुट का रह जाता है। तो ये आधारतल मार्केट रोड है। अब हम निकलते हैं। ये आए अब हम चौक में। ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल यहीं से अपन को रेड दिख रहा है। तो जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ग्रीन नहीं हुआ तो फिर खड़े रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन है क्या। हम रुके हैं। ये ग्रीन हुआ और ये काटा, वो देखिए सामने ग्रीन हुआ, तो ऐसे जाना है। चल रहे हैं अब सीधे अपन निकलते हैं घर की ओर, वापस आधारताल से पटेल नगर की ओर, बैक टू पवेलियन। यहाँ से तो मैंने बहुत बार, मेरे को लग रहा है मैं ऑलमोस्ट 2-3 व्लॉग्स में डाल चुकी हूँ, 2 कि 3 में। हाँ देखिए सुबह जैसे मैंने बोला कि कुछ नहीं खुलता, ये ऑलमोस्ट आधा घंटा हमें हो ही गया था, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर की जगह जहाँ वेयर हाउस गोडाउन में लगे थे वहाँ लग गया टाइम, क्योंकि हम वैसे भी 15 जन के बाद खड़े हुए थे, नहीं तो पहले दूसरे तीसरे नंबर में पहुँच जाते थे। ये हम सीधे निकल जाएंगे घर की ओर। देखिए ये लेफ्ट में जो है पेट्रोल पंप है, यहाँ से निकला अभी। एक ही पूरी स्ट्रीट लाइट है। ये कभी ना रात के समय करूँगी, मैं पिछली बार निकालती ना रात के समय, लेकिन यही था इसमें ना डाटा भर गए थे इतने कि स्टोरेज के लिए जगह नहीं थी। एंड टाइम पे धोखा दे गया, तो फिर रोड में खड़े होके बैठ के तो कर नहीं सकती डिलीट, तो फिर वो में से स्किप हो गया। जब रात का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, एकदम चमचमाती मस्त।
और अगर उसमें बारिश हो रही हो तो फिर तो क्या है, सुभान अल्लाह, मौसम और सुहागा। ये सुबह सुबह वैसे भी सब बहुत जल्दी में रहते हैं। बोले खाली है, सुनसान, दौड़ लगाओ बस एकदम भगाते हुए। पहले जब ये रोड नहीं बनी थी ना, तभी ई रिक्शा नहीं थी। फिर जब ये रोड बनने के बाद ना बहुत सारी ई रिक्शा आ गई, मतलब फैसिलिटी मिल गई लोगों को, आराम से जाने का, और सस्ता और चीप रेट भी है, और कंफर्टेबल भी है बहुत। दे आर वेरी स्लो, बहुत धीरे चलाते हैं और बहुत अच्छे से। बाकी ऑटो की तरह नहीं कि आपका सब कुछ हिल जाए। ये पूरा रोड मस्त सुनसान है, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत कम भीड़ रहती है। 9:30 बज रहा होगा कुछ। ये सुहागी का ये गेट है। यहाँ पे भी एक है गैस एजेंसी। वैसे लगता है बहुत लोग तो हॉकर से ही लेते हैं होम डिलीवरी, पर हम लोग हर बार जाके ही लेते हैं। जब तक वही बोला ना, पापा का सोच और मम्मी ऐसा सोचती हैं, इसीलिए। अब ये आ गए अपने रोड, पटेल नगर। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स लिखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स। इस प्रकार मैं वीडियो बनाती हूँ। और प्लीज़, मैं नई हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हेल्प कीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू। ये हमारा चौक है, देखिए यहाँ पे भी सब्जी का दुकान लगा रहता है। दिख रहा है ना अभी 15 फीट का रोड, लेकिन रात हो गई तो ये 5 फीट की भी नहीं दिखेगी। 5 फीट की 2 फीट भी नहीं दिखेगी। एक एक्टिवा ही चलने में बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, बाय, दुआओं में याद रखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, लव यू, बाय। Depends on you know people think every day as it counts and get up in the morning and think that this is your first day of your life, of your career, from the time you came into your senses, and try to do your best. Be kind to others, be nice to people, and to keep yourself mentally and physically fit. Look after your family, look after your